नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। आज देश संयत गुणस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य भगवंत देश संयत गुणस्थान, जिसका नाम है संयता संयत, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव, जब सम्यक्त के साथ में एक देश पापों का त्याग कर देता है तो उसके अंतस में इतनी विशुद्धि आ जाती है कि वह प्रथम गुणस्थान से डायरेक्ट पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। और यदि असंयत सम्यक दृष्टि जीव है और उसने यदि 5 पापों का त्याग किया है तो नियम से वो भी पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जहाँ सम्यक तो प्रकट हो गया हो और देश संयम भी उत्पन्न हो जावे, उस स्थान को देश संयत गुणस्थान कहते हैं। इसका दूसरा नाम संयता संयत भी है। जहाँ अल्प संयम व शेष असंयम हो उसे कहते हैं संयमा संयम। ठीक है। इस गुणस्थान में त्रस अविरति तो विरति है, यानी कि त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग है, और शेष जो 11 हैं वो अवृत्ति, उनका त्याग नहीं है। शेष 11 अवृत्ति कौन सी रही? पंच स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया, 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं हुआ, यानी कि इंद्रिय संयम भी नहीं है और पूर्ण प्राणी संयम नहीं है, सिर्फ अकेला त्रस हिंसा का त्याग है। इस प्रकार से इसको विरता विरत गुणस्थान भी कहते हैं। विरत त्रस हिंसा से है और बाकी सबसे अविरत है, इसलिए विरता विरत शब्द भी। संयता संयत, संयत संकल्प हिंसा का त्याग के इसलिए संयत है और वहाँ की अपेक्षा से असंयत है। इस गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण नामक चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है, यानी कि अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय, और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय निमित्त होता है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम के लिए बाधक नहीं है, उसके उदय में देश संयम रह सकता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम के लिए बाधक है और प्रत्याख्यानावरणी कषाय संयता संयम के लिए बाधक है। संयता संयत तो रह सकता है लेकिन संयम नहीं ले सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण के उदय में भी एक देश व्रतों का पालन हो जाता है। अब रही बात भावों की, कि संयम जो परिणाम है, चाहे वो देश संयम का परिणाम हो चाहे सकल संयम का, उसमें क्षयोपशम भाव ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्षयोपशम अवस्था बनाई है ना, अप्रत्याख्यानावरणी और कषाय का सद्वस्था रूप उपशम, उसी का उदयाभावी क्षय और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय, इसकी वजह से बना है तो ये क्षयोपशम भाव है। और जो 4 गुण स्थानों तक दर्शन मोहिनी की प्रमुखता थी, अब यहाँ पर चारित्र मोहिनी की प्रमुखता रहेगी। ठीक है ना। इस गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म का निमित्त है और संयता संयत भाव छायोपशमिक भाव है। इस गुणस्थान में 11 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त विरत प्रतिमा,
रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह विरति प्रतिमा, अनुमति विरति प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अब देखो एक विशेषता बताते हैं कि दर्शन प्रतिमा, आचार्य भगवंत जब प्रतिमा विज्ञान को समझा रहे थे तो गुरुदेव का कहना था कि पंचम गुण स्थान दूसरी प्रतिमा से ही आता है। भले ये पंचम गुण स्थान संबंधी 11 प्रतिमाएं हैं, लेकिन दर्शन प्रतिमा वाला अविरति रहेगा, क्योंकि उसके 5 पापों का त्याग नहीं है। सिर्फ वह हमेशा सम्यक दर्शन से विशुद्ध होता हुआ संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम तो रहेगा, लेकिन फिर भी पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं हो सकता। व्रत प्रतिमा से ही पंचम गुणस्थान वर्ती होता है। यहाँ पर देखो दर्शन प्रतिमा की परिभाषा बता रहे हैं। निरतिचार सम्यक दर्शन धारण करने व अन्याय एवं अनीति, अत्याचार, अवक्ष के भक्षण का त्याग को ही दर्शन प्रतिमा कहते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें देखा जाए तो अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में भी घटित होती हैं, फिर भी उसी जैसी प्रतिमा कहलाई गई है। लेकिन अकेले दर्शन प्रतिमा के साथ में पंचम गुण स्थान नहीं बनता। इसलिए जिसको अपना गुण स्थान चेंज करना हो तो हमेशा व्रत प्रतिमा को धारण करना ही चाहिए। और व्रत प्रतिमा में 12 व्रत आते हैं। कौन कौन से 12 व्रत? तो 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, कुछ अंतर है शिक्षा व्रत और गुण व्रतों में, नाम से कहीं कहीं अंतर है, लेकिन फिर भी ये 12 व्रत सामान्य से सभी लोग जानते हैं। तो इन 12 व्रतों के पालन करने का नाम क्या है? व्रत प्रतिमा। तो ये हो गई दूसरी प्रतिमा का स्वरूप। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, प्रातः, मध्याह्न और सायं, कम से कम 2 घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2 घड़ी 48, कम से कम 48 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घड़ी, 2.25 घंटा तक कर सकते हैं। निरतिचार सामायिक करने को सामायिक प्रतिमा कहते हैं। कम से कम श्रावक भी सामायिक प्रतिमा को धारण करके अपने जीवन में समता की साधना करता है। कम से कम इतने समय तक तो समता रखूं, इतने समय तक तो सब प्रकार के आरंभ परिग्रहों का त्याग करके अपने परिणामों को संभाव बनाए रखूं, इस तरीके की साधना करता है। वैसे हमने आप लोगों को रत्न करंडक श्रावकाचार में इन प्रतिमाओं का, इन व्रतों का विस्तार से समझाया था, तो उसमें से आप देख सकते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ आपको सामान्य से प्रतिमाओं का लक्षण बता रहे। अब है प्रोषद प्रतिमा। अष्टमी चतुर्दशी को यथाशक्ति उत्तम, मध्यम, जघन्य निरतिचार प्रोषद पूर्वक उपवास करने को प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। प्रोषधोपवास, प्रोषद का अर्थ होता एक बार भोजन करने के बाद फिर उपवास करना। सप्तमी के दिन एक बार भोजन कर लिया, फिर त्याग कर दिया, फिर उपवास किया, फिर दूसरे दिन अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के बाद पारणा की, तो पूरे 16 पहर का जो उपवास होता है वो उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। अब इतनी क्षमता नहीं है तो शाम को अपन ने पानी वगैरह ले लिया या शाम को भोजन कर लिया और फिर अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर लिया,
तो ये कहलाता मध्यम। और जघन्य से है कि तीनों दिन एक बार भोजन करना, ये जघन्य प्रतिमा के अंतर्गत आता है, जघन्य पुरुषोत्थास आ जाता है। अब उपवास का अर्थ उपवास ही करना चाहिए। अब जो जिनकी क्षमता नहीं है तो वो एक बार भोजन कर सकते, अष्टमी चतुर्दशी के दिन। शाम को पानी नहीं पिएगा। वैसे व्रत प्रतिमा में ही शाम को पानी नहीं पिया जाता, अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन। ये अनादि अनिधन पर्व हैं। इन दिनों में वह या तो उपवास करेगा या फिर रसों का त्याग करके कुछ नियम लेकर के और भोजन पानी करेगा। ये कहलाती प्रोषद प्रतिमा। अब सचित त्याग, हरी वनस्पति है, कच्चा फल है आदि सचित वस्तु खाने का त्याग, यानी हरी सब्जी, फल, सब्जी तो कोई हरी नहीं खाता लेकिन फलों में ले लेते हैं। कच्चा अपन ने पीस बनवाए, सेव फल के और खा लिए, तो नहीं, इनको प्राशुक करना होगा। बिना प्राशुक किए नहीं, प्राशुक करके अचित करके ही लिया जाता है। ये कहलाती सचित त्याग प्रतिमा। इसके बाद है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग। और इस प्रतिमा का दूसरा नाम है दिवा मैथुन। दिन में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, वो कहलाती है छठवीं प्रतिमा। अब आपके मन में एक संदेह होगा कि छठवीं प्रतिमा तक क्या रात्रि भोजन करता था क्या? नहीं, करता तो वो पहले से ही नहीं था, लेकिन परिवार में जब रहते हैं तो परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो माँ उनको भोजन देती है कि नहीं देती? देती है। तो स्वयं नहीं करती लेकिन बच्चों को तो देना पड़ता है, इसलिए। तो अब लेकिन छठवीं प्रतिमा में वह अब न देगी न कहेगी तुम खा लो, हमने रख दिया है, कुछ नहीं कहेगी। वह कहेगी ये तो आपका काम है, मेरा तो इन सब चीज़ों का त्याग है। इसलिए वह इन चीज़ों का त्याग हो जाता है पूर्ण रूप से। और अब इसके बाद ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी तक तो स्वदार संतोष व्रत था कि अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके सबके प्रति भाई, पिता, बेटे जैसा या बहन, माँ और बेटी जैसा व्यवहार था। लेकिन अब अपनी पत्नी के साथ भी अब वो पत्नी जैसा व्यवहार नहीं रखेगा, अब उसको भी अपना बहन जैसा संबंध बनाएगा। अब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो। ये कहलाती ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसके बाद इस 7 प्रतिमा तक तो घर में रह कर के व्यापार आदि कर सकता है और अपने जीवन का निर्वाह करते हुए 7 प्रतिमाओं का निर्दोष पालन कर सकता है। लेकिन जब 8वीं प्रतिमा की ओर बढ़ता है तो व्यापार आदि आरंभ का त्याग कर देता है, यानी कि कृषि नहीं करेगा, ऐसे कोई व्यापार आदि नहीं करेगा। जो उसके पास पैसा है उसका उपभोग तो करेगा, लेकिन इस प्रकार का बहु आरंभ आदि काम नहीं करता है। वो कहलाती आरंभ त्याग प्रतिमा। अब आगे और बढ़ना चाहता है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो तुमने जोड़ करके रखा है उसको भी छोड़ दो। सिर्फ उपयोग की चीज़ें, तुम्हारे वस्त्रों आदि का उपयोग होता है, चटाई आदि का उपयोग करते हो, वो रख करके बाकी सब चीज़ों का त्याग होना चाहिए। वस्त्र, अल्प पात्र के अतिरिक्त सब परिग्रहों का त्याग करने का नाम है परिग्रह व्रती त्याग प्रतिमा। परिग्रह त्याग प्रतिमा यानी कि अब उपयोग की चीज़ ही रखेगा, ऐसी बहुत सारी सामग्री नहीं रखेगा, उन सब का त्याग हो जाता है। अब इसके बाद और आगे बढ़ना चाहता है, घर में रह कर के यहाँ तक बढ़ा जा सकता है कि अब मैं अनुमति का भी त्याग करना चाहता हूँ। तो परिवार वाले लोगों से पूछ करके कहता है कि देखो भाई, मैंने अब दुकानदारी करना सब छोड़ दिया है, मेरे पास जो परिग्रह था वो भी छोड़ दिया है, लेकिन अभी मैं साधु नहीं बन सकता हूँ। जब वह सोचता है कि मैं आगे अनुमति प्रतिमा को धारण करूं, तो अपने परिवार
जनों को लेकर के कहता कि भाई अब मुझे इन सब कार्यों से मुक्त कर दो, मैं तुम्हारे कोई भी गृह कार्य में अनुमोदना नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं साधु बन सकूं, लेकिन मैं घर में ही रह कर के अपनी आत्म साधना करना चाहता हूं, क्या तुम मुझे सहयोग करोगे? तो परिवार के लोग उसके त्याग की अनुमोदना करते हैं और कहते हैं जो तुम चाहोगे हमसे वो हम आपको सहयोग करेंगे और आप पूर्ण रूप से धर्म ध्यान करें। तो गृह कार्य की अनुमोदना का त्याग करके अनुमति त्याग प्रतिमा को धारण करता है और घर में रह करके अपने निरति 4-10 प्रतिमाओं का पालन कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। आज वर्तमान में 10 प्रतिमा लेकर के घर में रह सकते हैं, इसलिए 10 प्रतिमा तक आचार्य भगवंत की आज्ञा है। तो कई लोग, कई बहनें, कई भाई लोग घर में रह करके 10 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। अब रही 11वें नंबर की प्रतिमा, जिसका नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा उसे कहते हैं कि पात्र के निमित्त से बनाए गए नहीं, पात्र ने कभी अपने कोई भी चीज़ को बनवाने के लिए कहता नहीं है कि मेरे लिए तुम ऐसी तैयारी करो भोजन की। पात्र अपने मुख से कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं कहेगा, वो है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। माना कि आजकल मालूम है उद्दिष्ट त्याग का क्या अर्थ कहते हैं कि पात्र के निमित्त से बनाए गए आहार को ग्रहण नहीं करना। अरे भाई आप लोग तो शुद्ध भोजन करते ही नहीं हो, अब साधु आएंगे तो आप क्या करोगे? शुद्ध भोजन बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो आप कहते हो वाह इसलिए तो उद्दिष्ट हो गए, अब साधु को आहार करना ही नहीं चाहिए। ये उद्दिष्टता नहीं है। उद्दिष्ट का अर्थ है साधु अपने उद्देश्य से कोई भी चीज़ नहीं बनवाता है, और तुम यदि जो बनाओगे वो साधु ले लेगा। अब तुम भले साधु के निमित्त से बनाओ या किसके निमित्त से, वो तुम्हारे ऊपर का है, लेकिन साधु ने यदि ये कहा कि आज तो मुझे ये बना करके देना, तो वो गलत है, वो फिर उद्दिष्ट त्यागी नहीं कहलाएगा। इसलिए इस उद्दिष्ट त्याग का अर्थ समझना। और आज इस बात को लेकर के कितने लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। आचार्य भगवंत की वाणी को तो पढ़ते नहीं हैं और अपने मन से अर्थ निकालते रहते हैं और कहते रहते हैं। आचार्य भट्टकेर महाराज जी ने अपने मूलाचार में ये शब्द कहा है। जब आचार्य भगवंत के मुख से हम लोग कुंडलपुर में मूलाचार पढ़ रहे थे और गुरुदेव ने जब ये व्याख्या करी कि उद्दिष्ट त्याग का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य से बनाया हुआ नहीं, साधु कह कर के नहीं बनवाता, वो कहलाता है उद्दिष्ट त्याग। आए समझ में? इस उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के 2 भेद हैं, क्षुल्लक जी और एलक जी। जो 2 वस्त्र धारण करते हैं, कोपीन यानी कि लंगोटी, और एक ऊपर वस्त्र लेते वो क्षुल्लक जी। एलक जी सिर्फ एक लंगोटी लेते हैं। और इनमें भी कुछ कुछ नियम होते हैं कि क्षुल्लक जी को नियम नहीं रहता कि केश लुंच करें, लेकिन एलक जी को नियम होता है केश लुंचन करेंगे। क्षुल्लक जी अपने कटोरे में ही भोजन करेंगे, करपात्र में भी ले सकते हैं, लेकिन एलक जी करपात्र में ही आहार ग्रहण करेंगे, ऐसा नियम। इस तरीके से आज अपन लोगों ने देश संयत प्रतिमा के अंतर्गत क्या समझाए? 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझाए। हमने आप लोगों को बहुत पहले रत्न करंडक श्रावकाचार में इन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बहुत विस्तार से समझाया था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ना समझा करके सिर्फ आपको उस गुण स्थान की विशेषताएं बताना है। एक बात और आपको बता देते हैं कि सम्यक दर्शन तो 4 गतियों में हो सकता है, पर एक देश पाप का त्याग 2 गतियों में ही होता है, त्र्यंच गति में और मनुष्य गति में। मनुष्य तो और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन त्रियंच पशु भी एक देश व्रतों का पालन कर सकते हैं। ऐसे असंख्यात त्रियंच होते हैं जो पंचम गुण स्थान को धारण करके और 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। एक बार गुरुदेव के मुख से सुना था, आगम में भी कथन आया है कि स्वर्गों की पूर्ति मनुष्य नहीं करते, कौन करता है? त्रियंच करते हैं। सोचो 16वें स्वर्ग तक पशु भी जा सकता है,
कोई बाधा नहीं है। और स्वयंभू रमण समुद्र जो कर्म भूमि है लास्ट का, उसमें ऐसे असंख्यात त्रिअंश रहते हैं जो सम्यक तो और संयम के साथ में, देश संयम के साथ में और समाधि मरण पूर्वक अपनी अवस्था के अनुसार और फिर वो 16वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। ठीक है, इतना ही रखेंगे।